रहमानिर्रहीम। ये देखे माशाल्लाह नान खतई, और जैसे ये ऊपर से ऐसे बिल्कुल नीचे से अगर आप एक मरतबा आप ये कहेंगे ना तो आप इसकी दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज व्यूअर्स मैं जो रेसिपी बना रही हूँ बहुत मज़े का होने वाला है। पूरी रेसिपी देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। सबसे पहले इसी रेसिपी में मैं डालूँगी ये घी है ना, मैंने बिल्कुल नाप के साथ मैंने जितनी रेसिपी बनानी है ना वो ये पहले मैंने पिघलाए हैं, फिर उसके बाद मैंने फ्रीज में रखा हुआ है। ठीक है, ये जब इसी तरह जम जाए ना फिर आपने इसको बिल्कुल नाप के साथ मैंने इसको लिए हैं। ठीक है, और ये मैंने इसमें डाल दिया और इसमें मैं डालूँगी चीनी, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को ज़्यादा मीठा नहीं करना। ठीक है, और इसी में मैंने इलायची भी, इलायची अक्सर जब आप वो करोगी ना तो सही पीसती नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इलायची के बीच मैंने इसमें वो किए और इसकी छिलके जो है वो साथ साथ में उतारूँगी। अगर बीच में भी आ जाएँ तो कोई बात नहीं है। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसको अच्छी तरह अभी और इसको पेंटेंगे। ठीक है, ताकि ये इसको अच्छी तरह ये इसमें ये जो चीनी और घी जो है ना, अगर आपके पास देसी घी हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर देसी ना हो तो आप ये डालडा भी इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन ऑयल बिल्कुल ना इस्तेमाल करो। इसमें ऑयल के इस्तेमाल नहीं होते इस रेसिपी में। इसको अच्छी तरह पेंटना है। कम से कम इसको जो पेंट होगी तो उसके ऊपर आपके 5-10 मिनट लगते हैं, ताकि इसकी बिल्कुल ये जो रंग है, कलर है, ये चेंज हो जाए, ये वाइट हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, अभी व्यूअर्स मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो आम पकौड़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटी सी इसकी चमची है, चम्मच है, इसी के साथ मैंने ये डाल दिए। ठीक है, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होते हैं। तो पहले मुझे भी समझ नहीं आती थी, जब मैं कुकिंग नहीं करती थी ना तो मुझे भी समझ नहीं आती थी, तो मैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक ही समझती थी, लेकिन इसमें फ़र्क होते हैं। अभी इसको भी इसके बीच में अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एक बार ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा इसमें मैं शामिल करूँगी। इसको पेंटूँगी इतना इतना। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह ये देखिए, इसका जितना पेंट होगी ना इतना इसका जो रंग है ना ये तब्दील होगा। और आपके पास अगर बीटर है तो बीटर के साथ भी कर सकती हो। ठीक है, मेरे पास बीटर है लेकिन मैं हाथ के साथ कर रही हूँ, इसलिए कि हर किसी के पास भी बीटर नहीं होते हैं। तो ये जो हाथ वाले हैं ना इनके साथ भी बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। कोई भी बनाए, बस यही है कि इसके ऊपर थोड़ा मेहनत होता है, उसके ऊपर इतना मेहनत नहीं होता है। ठीक है व्यूअर्स, ये बिल्कुल नाप का लिया हुआ है मैदा है, अच्छी तरह छान के रखा हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, और इसके आप मैं लूँगी सूजी। ठीक है व्यूअर्स, और ये आप मैं लूँगी, आप से थोड़ा ज़्यादा है बेसन। ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं इसमें जो है ना मैदा थोड़ा सा और शामिल करना है, 1.5। ठीक है, 1.5 कप मैदा होगा, बाकी चीज़ों से इसका मकदार जो होता है ना ये ज़्यादा होगा। और इसमें मैं डालूँगी ये बादाम। ठीक है, ऐसे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको मैं निकाल दूँगी इधर से, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है व्यूअर्स, बेशक आप अपने हाथ के साथ मिक्स करो और आप जिस चीज़ के साथ मिक्स करो। ठीक है, ये मेरा जो बर्तन है ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी मैं इसी के साथ इसको मिक्स करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, इसमें अंडे डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें अंडा बिल्कुल नहीं डालूँगी व्यूअर्स। इसको ऐसे ऐसे आपने मिक्स करना है सिर्फ, ताकि ये इसको जो खुश्क आटा है ना ये भी इसमें, और ये बेसन, सूजी, आटा, ये अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे आपने एक बार जो अगर आप दूध इस्तेमाल करोगी ना तो एक बार आपने बिल्कुल नहीं डालना सारा, इसलिए कि ये हमने बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं करना है ना। अगर कभी आपके पास दूध
ज़्यादा इसमें आए तो आप इसमें बाद में भी मैदा शामिल कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 मिनट इसको मैं रेस्ट दूँगी। ये देखें, ये सारी मैंने नान खताई बना ली है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये अंडा। ये देखें, इसको अंडे के ये जो जर्दी है ना और सफ़ेदी आपने सारे निकालनी है। अंडे के जो जर्दी है आपने इस पे ब्रश करना है। ठीक है व्यूअर्स, कुछ मैं बनाऊंगी ओवन में बेक करूंगी, कुछ जो है ना वो मैं तवे के ऊपर करूंगी। देखूंगी तवे के ऊपर अच्छा लग रहा है या उसके ऊपर। ठीक है, ये इस तरह सारे लगाएंगे इसे, इसी तरह ना अच्छी तरह आपने इस पे जर्दी लगानी है। इसके साथ इसका ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आता है। अगर इसमें आपने थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है, मैंने उठाया तो था लेकिन मैंने शामिल नहीं किए हैं, तो मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ इस पे अंडा। ठीक है, अंडे की जर्दी के व्यूअर्स ऐसे। और अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बादाम लगाऊंगी ऐसे इस तरह ना। ये देखें, इसके पूरे 15 मिनट के बाद हमने इसको 15 मिनट हमने इसको बेक किए और माशाल्लाह इतनी अच्छी नान खताई बनी है और पूरे घर में इसकी बेसन की और घी की और इसकी अच्छी अच्छी खुशबू फैली हुई है। ठीक है, लेकिन इसको अभी आधा घंटा इसको ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि नान खताई नीचे से कैसे बनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह नान खताई, और जैसे ये ऊपर से ऐसे बिल्कुल नीचे से कोई जगह इसकी जली नहीं है माशाल्लाह। देखो सारे एक जैसे, इसको नीचे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस ये पेपर बटर कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और आप भी ज़रूर बनाया करें, बहुत मज़ेदार होते हैं बहुत। ये मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो बेटाबाद की रहने वाली है ना, वो जब ये बेटाबाद से आती थी तो ये लेकर आती थी। फिर एक दिन मैंने उससे इसकी रेसिपी पूछा है, मैंने कहा आप लोग ये कैसे बनाते हैं, इसलिए कि हर शहर की अपनी अपनी एक वो होती मिठाई होती है ना। जैसे हमारे पठान लोग ज़्यादातर मिठाई हमारी वो होती हैं, उसको उर्दू में पकवान कहते हैं, पश्तो में रंजुखी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग वो बहुत शौक़ से और शुरू से फिर एक चीज़ बार बार खाने का भी मज़ा नहीं आता है। और ये अगर आपने एक मर्तबा बनाया है ना तो फिर रंजुखी और पकवान जो है वो कभी भी नहीं बनाएंगे। फिर आप ये बनाएंगे, जब ये बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं भी देंगे। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना की ज़रूर देखा करें। इंशाअल्लाह जब आप बनाएंगे आपकी इससे भी अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तोड़ के दिखाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना ज़बरदस्त है ना कि अगर आप एक मर्तबा आप ये खाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स।